अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम बैक टू अलीस ट्यूटोरियल। तो आज हिसाबी तसाद का जो है ना हम पार्ट 2 देखने वाले हैं, यानी मश्क नंबर 1.1, जिसमें हम जो है ना एक सवाल हल करेंगे। तो उससे पहले जो है ना जो पुराना वाला वीडियो लेक्चर था हमारा हिसाबी तसाद से मुताल्लिक, उसमें हमने जो है ना इसका इंट्रोडक्शन और इसकी मियारी शक्ल और इसका एनवायरनमेंट से मुताल्लिक बात कर चुके हैं। तो फिर एक बार जो है ना उसी चीज को रिकैप कर लेते हैं। यानी हमने पुराने वाले वीडियो लेक्चर में, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो है ना, तो हमने दो बातें अहम सीखी हैं। एक तो इसकी मियारी शक्ल और दूसरा इसका एनवा रुकन। तो इसकी मियारी शक्ल, अगर इसका एनवा रुकन, इसका पहला रुकन ए है और इसका आम फर्क डी है, तो हिसाबी तसाद की मियारी शक्ल जो होती है वो होती है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा डैश 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हिसाबी तसाद की मियारी शक्ल है। इसी तरह जो है नी, अगर एक हिसाबी तसाद n अरकान रखता है और उसका nवा रुकन क्या होता है an, जिसे an से जाहिर करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद में भी फॉर्मूलेज आएंगे। तमाम फॉर्मूलाज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये दो बातें अहम है आज के इस वीडियो लेक्चर से मुताल्लिक। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.5। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1। बंदर जजील कौन सी सूरत हाल में एदाद की फहरिस्त एक एपी है और क्यों? यहां पर हमें सिर्फ एक सिचुएशन दी गई है। क्या वो सिचुएशन एक एपी को जाहिर करती है या नहीं करती? अगर नहीं करती है तो क्यों नहीं है और क्यों है, ये हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सी, हर 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया। देखो, हर 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, यही है जो है ना हमें एपी की फहरिस्त देने वाली है। मतलब यहां पर हमें क्या मिलेगी, एक लिस्ट मिलेगी। ठीक है, क्या है, जबकि पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। जब आप टैक्सी में बैठते हो तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये देने पड़ेंगे और 8 रुपये हर एक जायद किलोमीटर के लिए। यानी जैसे ही आप एक जायद किलोमीटर जाओगे, यानी 2 किलोमीटर जाओगे, तो आपको 8 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। फिर आप 3 किलोमीटर जाएंगे तो फिर 8 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो क्या ये सिचुएशन में जो हासिल होने वाली एदाद की लिस्ट है, यानी 1 किलोमीटर के बाद में, 2 किलोमीटर के बाद में, 3 किलोमीटर के बाद में जो एदाद की फहरिस्त हासिल होने वाली है, क्या ये एपी को जाहिर करती है? चले देखते हैं। देखो, पहले किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, सी, अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो टैक्सी का किराया कितने देंगे, 15 रुपए देंगे, बिकॉज 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है, 15 रुपए है। ठीक है, अगर आप 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया क्या होगा, एक तो पहले किलोमीटर का टैक्सी का किराया जमा एक जायद किलोमीटर के लिए 8 रुपए किराया, यानी 15 रुपये जमा 8 रुपये, यानी टोटल 23 रुपये। तो आप अगर 2 किलोमीटर जाते हैं तो टैक्सी का किराया बनता है 23 रुपये। इसी तरह अगर आप 3 किलोमीटर जाते हैं तो 3 किलोमीटर जाने के लिए टैक्सी का किराया क्या होगा? तो 3 किलोमीटर जाने के लिए टैक्सी का किराया क्या होगा, एक तो 2 किलोमीटर का किराया प्लस एक जायद किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर का किराया तो 23 रुपये है, तो एक जायद किलोमीटर का किराया अगेन 8 रुपये, तो 23 जमा 8 31 रुपये। ठीक है, अगर आप 3 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 31 रुपये अदा करने पड़ेंगे। इसी तरह आप 4 किलोमीटर जाते हैं तो 4 किलोमीटर का टैक्सी का किराया क्या होगा, 4 किलोमीटर का टैक्सी का किराया यानी 3 किलोमीटर का टैक्सी का किराया प्लस एक जायद किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर का टैक्सी का किराया तो ऑलरेडी यहां पर मौजूद है 31 रुपीज से 31 रुपीज प्लस एक जायद किलोमीटर 8 रुपए अगेन, तो 31 प्लस 8 39 रुपये। तो अगर आप 4 किलोमीटर जाते हैं तो आपको कुल टैक्सी का किराया कितना देना पड़ेगा, 39 रुपीज देना पड़ेगा। तो इसी तरह 5 किलोमीटर जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 4 किलोमीटर का टैक्सी का किराया प्लस एक जायद किलोमीटर मींस 39 प्लस 8 अगेन इट इज 47। ठीक है, तो
इस सिचुएशन में जैसे हम 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर सफर करते हैं तो हमें एदाद की एक फहरिस्त हासिल होती है, 15, 23, 31, 39, है ना। तो ये एक जो है फहरिस्त बनती है, 15, 23, 31, 39, डैश डैश डैश। क्या ये एपी को जाहिर करती है? इसे टेस्ट करना है। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था किसी भी फहरिस्त को एपी है या नहीं जांचने का तरीका बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, देखो हमें जांचना है एपी किसे कहते हैं। दो मुतवातिर अरकान का अगर दरमियानी फर्क मुस्तकिल है तो उस फहरिस्त को, एदाद की फहरिस्त को हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ जांचना है क्या ये दो अरकान का फर्क ये दो अरकान के फर्क के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो A1 इज इक्वल टू 15 है, A2 इज इक्वल टू 23 है, A3 इज इक्वल टू 31 है, A4 इज इक्वल टू 39। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले दो अरकान का दरमियानी फर्क देखेंगे, दैट इज A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 अगर करेंगे तो A2 की कीमत 23 है, A1 की कीमत 15 है, तो 23 नफी 15 8। ठीक है, देन अगले दो अरकान का फर्क देखेंगे, दैट इज A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू क्या होगा, 31 यानी A3 की कीमत माइनस 23 यानी A2 की कीमत, दैट इक्वल्स टू 8। 31 माइनस 23 कितना होगा, 8 होगा। तो इसी तरह हम आगे आने वाले दो अरकान यानी A4 और A3 का फर्क चेक करेंगे। तो A4 माइनस A3, A4 की कीमत है 39, A3 की कीमत है 31, 39 माइनस 31 दैट इक्वल्स टू 8। सो सी यहां पर हर दो मुतवातिर अरकान का दरमियानी फर्क जो है ना मुस्तकिल है, सेम है, सी 8। यहां पर D इज इक्वल टू 8 है, यानी इसका हर अगला रुकन जो है ना पिछले रुकन में 8 को जमा करते हुए हासिल किया गया है। 15 प्लस 8 23। ठीक है, 23 प्लस 31 सॉरी 23 प्लस 8 31, 31 प्लस 8 39। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक जो है ना एपी को जाहिर करती है। जो फहरिस्त है 15, 23, 31, 39 ये एक एपी को जाहिर करती है। क्यों जाहिर करती है, देखो चूंकि हर दो मुतवातिर अरकान का दरमियानी फर्क क्या है, मुस्तकिल है, सेम है, फिक्स है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना ये एक एपी है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है एपी जांचने का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, जब एक हवा निकालने वाला पंप सिलेंडर में से हर मर्तबा बची हुई हवा का 1/4 निकालता है तो सिलेंडर में मौजूद हवा की मिकदार, ठीक है, थोड़ा समझने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा ये क्वेश्चन, बिकॉज जो है नहीं एक हायर लेवल का क्वेश्चन जो है ना आपके जो है ना इसमें डाल दिया, जरूरत नहीं थी। बहरहाल इसे सॉल्व करेंगे। देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक सिलेंडर है, इसे दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके बताता हूं मैं। देखो क्या है, मान लीजिए कि सिलेंडर में मौजूद हवा की मिकदार, एक सिलेंडर फॉर एग्जांपल है, एक सिलेंडर हमें मान लेते हैं कि इसमें x लीटर हवा है, मान लेंगे। ठीक है, कुछ भी मान लो, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो। तो बहरहाल हम जब सिलेंडर लेते हैं तो इसमें समझ लो कि x लीटर क्या है, हवा है। तो ये हमारा बन गया पहला रुकन x। ठीक है, अच्छा, जब पहली मर्तबा हवा निकालने पर सिलेंडर में मौजूद मिकदार, फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिमूवल, एक बार हवा निकालना, हमें पता है कि एक बार पंप कितनी हवा निकालता है, उसमें मौजूद हवा का 1/4 हिस्सा जो है नी पंप हवा निकालता है। यानी अभी सिलेंडर में मौजूद हवा थी x, तो पंप x का 1/4 हिस्सा क्या करेगा, हवा बाहर निकालेगा। यानी x का 1/4 हिस्सा यानी 1/4 इंटू एक्स। सो देयरफॉर बची हुई हवा किस तरह से मालूम करेंगे, बची हुई हवा देखो x हवा मौजूद थी मिकदार, इसमें से एक बार जब पंप किया, अभी एक बार पंप हो गया, सो देयरफॉर इसमें से कितनी हवा बाहर निकली, इसमें से बाहर निकली 1/4। किसका 1/4, मौजूद हवा का यानी x का। तो बची हुई हवा कितनी होगी, बची हुई हवा यानी मौजूद हवा नफी निकाली गई हवा, मौजूद हवा थी x माइनस निकाली गई हवा क्या है, 1/4x है। सो दैट इक्वल्स टू 3/4x। ठीक,
तो बची हुई हवा की मिकदार कितनी हुई 3x, 3/4x। तो ये हमारा क्या है A2 है, दूसरा लिस्ट का दूसरा मेंबर मिल गया हमें। अच्छा, देन दूसरी मर्तबा हवा निकालने पर सिलेंडर में मौजूद मिकदार, यहां पर जरा समझो, हम सेकेंड टाइम जो है नी सिलेंडर में से हवा को पंप कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी सिलेंडर में मौजूद हवा कितनी है, दैट इज 3/4x, ठीक है। अभी हवा कितनी निकलेगी 1/4, किसका 1/4 निकलेगी, मौजूद हवा का, मौजूद हवा है 3/4x, ठीक है। तो बची हुई हवा कितनी होगी, बची हुई हवा मालूम करने के लिए पहले जो मौजूद हवा की मिकदार थी 3/4x माइनस निकाली गई हवा 1/4 ऑफ 3/4x, इजंट इट। देखो यहां पर तो हमारे पास सिलेंडर में मौजूद हवा इतनी थी इस बार 3/4x माइनस एक बार में पंप कितनी, मौजूद हवा का 1/4 निकालेगा, मौजूद हवा थी 3/4x, उसका 1/4 मींस 1/4 इंटू 3/4 इंटू x। तो ये हो गया 3/4 इंटू x माइनस 3×1=3, 4×4 16, यानी 3/16x। सो देयरफॉर यहां पर एलसीएम 16 हो गया। सो इट विल बिकम 12x minus 13, सॉरी 12x minus 3x। सो ये बच गया 12x minus 3x कितना हो गया 9x, 9x डिवाइडेड बाय 16। तो हमारे पास दूसरी मर्तबा हवा निकालने पर सिलेंडर में कितनी हवा बचेगी 9/16x, ठीक है। देन तीसरी मर्तबा जब हवा निकालेंगे, याद रखना पड़ेगा पिछली मर्तबा कितनी हवा बची थी, ठीक है। तीसरी मर्तबा हवा निकालने पर, जब तीसरी मर्तबा हवा निकाल रहे हैं तो सिलेंडर में मौजूद हवा कितनी है अभी 9/16x है, 9/16x। तो इस बार कितनी हवा निकलेगी 1/4, किसका 1/4, 9/16x का 1/4। तो बची हुई हवा क्या होगी, मौजूद हवा 9/16x माइनस 1/4 इसका 9/16x का। सो दैट इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज हियर मौजूद हवा थी 9/16x माइनस 1/4 किसका 9/16x, तो हवा मौजूद थी, इसका 1/4 निकालना है, 1/4 इंटू 9/16x। सो देयरफॉर क्या होगा 9/16x माइनस 9×1 = 9 बटे 4×16, 16×4 64x, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहां पर एलसीएम 64 हो गया, 64 हो गया तो 16×4 64, 9×4 36 इंटू 4 होगा, यहाँ पर 9×4 36x नफी 9x। तो ये हो गया 27/64x, ठीक है। तो जब तीसरी मर्तबा हम हवा को निकालेंगे तो सिलेंडर में बाकी मौजूद मिकदार कितनी होगी 27/64x। सो सी इसी तरह चौथी मर्तबा भी निकाल सकते हैं, जो कि हमें जो है नहीं ए फायदा देगा। सो सी हमारे पास जो फहरिस्त जो मिलेगी यानी A1, A2, A3, A4 जो मिलेगा उसके तरफ ध्यान देते हैं। A1 इज इक्वल मतलब पहली बार जितनी हवा थी, पहली बार पंप करने के बाद में कितनी हवा बची 3/4x, ठीक है। इसी तरह दूसरी बार पंप करने के बाद में A3 मिला, दैट इज 9/16x। सो इसी तरह तीसरी मर्तबा जब हमने हवा को पंप किया तो हमें A4 मिला, जो है कि 27/64x। तो एक एदाद की फहरिस्त हासिल हो गई। तो हमें ये बताना है, हमें ये जांचना है क्या ये फहरिस्त एक एपी है या नहीं है। बहुत सिंपल है। तो एपी को टेस्ट करने के लिए हमारा तरीका तो बहुत इजी है, हम A2 माइनस A1 करेंगे। सो A2 इज 3/4 इंटू x माइनस x, दैट इक्वल्स टू, यहां पर तो एलसीएम 4 हो गया, तो ये कितना हो गया 3x माइनस 4x, ठीक है। सो दैट इक्वल्स टू 3x माइनस 4x इज माइनस x डिवाइडेड बाय 4। 3/4 x में से माइनस x निकालना है, तो 3/4 यहां पर एलसीएम 1 हो गया, 4 के 4, सो 3x माइनस 4x दैट इज माइनस x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसी तरह से हम करेंगे A3 माइनस A2 अगले दो अरकान। सो A3 की कीमत है हमारे पास 9/16x
माइनस यहाँ पर है 3/4, A2 की कीमत है 3/4x, सो दैट इक्वल्स टू LCM इज 16, 16 LCM है, सो देयरफॉर कितना होगा ये, सो इट इज 9x माइनस 12x, ठीक है, सो दैट इक्वल्स टू कितना होगा, -3x डिवाइडेड बाय 4। सो सी यहाँ पर बहुत ही सिंपल फंडा आप देखने को पता चलेगा, A2 माइनस A1 की कीमत आ गई -x/4, A3 माइनस A2 की कीमत आ गई -3x/4। सी यहाँ पर ये दोनों कीमतें बराबर नहीं है, सो देयरफॉर हम लिखते हैं कि A2 माइनस A1 ना बराबर है A3 माइनस A2 के। इसका क्या मतलब है, यानी इन दोनों का फर्क आगे आने वाले दो अरकान के फर्क के बराबर नहीं है। दिस इज A2 माइनस A1 और दिस इज A3 माइनस A2, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन एपी के लिए कंडीशन क्या है, एपी के लिए कंडीशन है कि हर दो मुतवातिर का दरमियानी फर्क क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां पर हर दो मुतवातिर अरकान का दरमियानी फर्क मुस्तकिल नहीं है, सो देयरफॉर ये एक एपी नहीं है। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन थोड़ा टेडियस है, बट क्या है ना, जो करने का तरीका है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, इस सिचुएशन में जो है ना, जाहिर करने वाली आयदाद की फहरिस्त जो है एक एपी को जाहिर नहीं करती। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक कुएं को खोदने का कुल खर्च जबकि हर पहले मीटर को खोदने का खर्च 150 रुपये और अगले हर एक मीटर का खर्च 50 रुपये है। सेम पहला वाला क्वेश्चन जो था, यानी 1 किलोमीटर के लिए इतना किराया, हर मजीद किलोमीटर के लिए इतना किराया, तो सेम क्वेश्चन वही टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक कुआं खोदा जा रहा है, तो एक कुएं को खोदने का खर्च, मतलब अगर आप पहली मरतबा 1 मीटर की खुदाई करते हैं तो 150 रुपये देना पड़ेगा। देन अगला मीटर यानी 2 मीटर खुदाई करते हैं तो 150 प्लस जो है ना आगे 1 मीटर के लिए 50 रुपये अदा करना पड़ेगा। देख करते कैसे इसे, समझो क्वेश्चन को, ठीक है। देखो पहले मीटर के लिए 1 मीटर खोदने का खर्च, ठीक है, अगर हमने कुएं को 1 मीटर खोदा तो पहले की मीटर खोदने का खर्च कितना है, 150 रुपये, ठीक है। दिस इज नथिंग बट आवर A1, ठीक है। 2 मीटर खोदने का खर्च, 2 मीटर खोदने का खर्च यानी 1 मीटर प्लस जायद मीटर खोदने का खर्च, एक जायद मीटर खोदने का खर्च कितना है, 50 रुपये है। सो देयरफॉर 150 प्लस 50 दैट इज 200, 200 रुपये, ये हो गया हमारा A2, ठीक है। दूसरा रुकन फहरिस्त का दूसरा मेंबर मिल गया। इसी तरह 3 मीटर खोदने का खर्च, 3 मीटर खोदने का खर्च यानी 1 मीटर जायद, 2 मीटर से 1 मीटर जायद, 2 मीटर को खोदने का खर्च हमारे पास 200 मौजूद है, 1 मीटर जायद खोद लिया, अच्छी बात है, वो कितना हो गया 50 रुपए, तो इसका कुल खर्च हो गया 250 रुपए, ये हमारा A3 है। इसी तरह 4 मीटर खोदने का खर्च, 4 मीटर खोदने का खर्च कितना है, 3 मीटर खोदने का खर्च, 3 से 1 मीटर ज्यादा यानी 50 रुपए और देने पड़ेंगे, तो 250 रुपए 3 मीटर खोदने का खर्च है, 4 मीटर के लिए 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो 250 प्लस 50 दैट इज 300 रुपए, ये हमारा हो गया A4, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी टेस्ट कैसा करेंगे, तो हमारे पास एक एदाद की फहरिस्त है 150, 200, 250, 300 है ना। सी 150 एक फहरिस्त, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर 200 रुपए, तीसरा मेंबर 250 रुपए, चौथा मेंबर 300 रुपए, तो ये फहरिस्त हमें हासिल होगी, ठीक है। अभी बस हमें चेक करना है कि वेदर दिस है ना, ये जो हमारे पास फहरिस्त है 150, 200, 250, 300 एपी है या नहीं है, जांचना है। तो बड़ा सिंपल तरीका है जांचने का, आपको सबको पता है, दो अरकान का फर्क देखेंगे, हर दो अरकान का फर्क अगर सेम है तो देयरफॉर इट इज एपी, अदरवाइज नो एपी। सी तो यहां पर सबसे पहले हमने A2 माइनस A1 किया हुआ है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 200 माइनस 150, बिकॉज A2 इज 200, A1 इज 150, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 200 माइनस 150 दैट इज 50, ओके। इसी तरह अगले दो अरकान का चेक करते हैं, यानी A3 और A2 का, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 इज 250, सी A3 इज 250
A2 इज 200, 250 माइनस 200 कितना हो गया, 50 हो गया अगेन। ठीक है, इसी तरह अगले दो अरकान चेक कर लेते हैं, यानी A3 और A4 का फर्क चेक कर लेते हैं, दैट इज A4 माइनस A3। तो A4 माइनस A3 करेंगे तो ये हो जाएगा A4 इज 300, सी A4 इज 300 माइनस A3 इज 250, सो दैट इक्वल्स टू 50। सी यहाँ पर हर दो मुतवातिर अरकान का दरमियानी फर्क क्या है, फिक्स है, सेम है, जस्ट 50, D इज इक्वल्स टू 50 है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जब दो अरकान का दरमियानी फर्क सेम निकलेगा तो इस फहरिस्त को क्या कहेंगे, कहना ही पड़ेगा कि एक एपी है। ठीक है, चूंकि हर दो मुतवातिर अरकान का दरमियानी फर्क मुस्तकिल है इसलिए ए एक एपी है। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन के सिमिलर क्वेश्चन था जहां पर किराए का क्वेश्चन था, यहाँ पर खोदने के खर्च का क्वेश्चन, तो दोनों सेम है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम डू द नेक्स्ट वन। एक अकाउंट में हर साल मौजूद रकम जबकि 10,000 रुपये 8% सालाना सूद मुरक्कब की शरह से जमा किए गए हो। देखो, एक अकाउंट में हर साल मौजूद रकम, ये जो है ना हमें क्या देने वाली है, लिस्ट देने वाली है भैया। ठीक है, देखो यहाँ पर एक अकाउंट में जो है ना 10,000 रुपये 8% सालाना सूद मुरक्कब की शरह से जमा किए गए। सूद मुरक्कब, तो सूद मुरक्कब क्या होता है, पहले वाले सिलेबस में 9th की क्लास में था सूद मुरक्कब, बट अभी नहीं है। तो सूद मुरक्कब जो है नहीं ऐसा सूद होता है जिसे साल के आखिर में जो है नहीं प्रिंसिपल में यानी असल जर में मिला दिया जाता है। ठीक है, इसे हमें मालूम करना है, तो इसके लिए जो है नहीं इसे मालूम करने का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। सूद मुरक्कब मालूम करने का फॉर्मूला जो है ना अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 रेज टू T। यहाँ पर ये जो है नी एक कुल जर है, P जो है नी असल जर है, R जो है नी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी सूद की शरह, T है जो टाइम इन ईयर्स है, मुद्दत है, सालों में मुद्दत है। तो ये अगर फॉर्मूला आपको मालूम है तो आसानी से जो है ना हमें कर सकते हैं। देखो किस तरह से करेंगे, देखो असल जर यानी पहले साल अकाउंट में मौजूद रकम कितनी है, 10,000 रुपये, यही हमारा पहला मेंबर है, मींस पहले साल में मौजूद रकम कितनी है, 10,000 रुपये। तो अगले साल कितनी होगी, अगले साल सूद मुरक्कब का हिसाब क्या है, साल भर में जितना इंटरेस्ट होगा साल के आखिर में क्या होगा, वो असल जर में जमा हो जाएगा। यानी पहले साल का कुल जर दूसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, असल जर बन जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से होगा, पहले साल का जो है नहीं अमाउंट कैलकुलेट कर लो। जाबिते के हिसाब से सालाना सूद मुरक्कब की शरह कितनी है, 8% है। तो देखो एक साल के बाद में अकाउंट में मौजूद रकम कितनी होगी, एक साल के बाद में अकाउंट में मौजूद रकम जो कि हमारा दूसरा मेंबर मिलेगा, A2 मिलेगा। सो इट इज, देखो इस हिसाब से मैं एक कैलकुलेट करके बता दूंगा। सो A इज इक्वल्स टू, सो इट इज P की कीमत कितनी है, 10,000 है। ठीक है, 10,000 इंटू 1 प्लस R है 8/100 इंटू T, एक साल के लिए, पहले साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो T इज इक्वल टू 1 होगा, दूसरे साल के लिए क्या होगा, T इज इक्वल टू 2 होगा, तीसरे साल के लिए T इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, सो दैट इक्वल्स टू 10,000 इंटू, यहां पर एलसीएम 100 हो गया, इट इज 100 प्लस 8, 0 0 0 0 के कैंसिल्स, बचा क्या, 100 ज़रब 108, तो ये हो गया 10800 यानी 10,800। तो पहले साल के आखिर में जो है नी यानी दूसरे साल की शुरुआत में अकाउंट में कितने होंगे, 10,800 रुपए हो गए, बिकॉज पहले साल का सूद कितना हो गया, पहले साल का सूद कितना हो गया, 8% के हिसाब से 800 रुपये हो गया। ठीक है, तो वो क्या होगा, दूसरे साल में असल जर में जमा हो जाएगा, यानी जो हमारा पहले साल का जो कुल जर होगा वही दूसरे साल का क्या, पहले साल का जो कुल जर होगा वही दूसरे साल का क्या होगा, असल जर बन जाएगा। मतलब अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर जो बन जाएगा दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, 10,800। ठीक है, इसी तरह से दूसरे साल के लिए सेम कैलकुलेट करना है। सो इट इज 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू 2 होगा, यानी दूसरे साल के लिए, तो वो हो जाएगा 11,664। इसी तरह तीसरे साल के लिए
सो इट इज रेज टू 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12,597.12 रुपये होगा। तो देयरफॉर हमारे पास हमारे लिस्ट के मेंबर मौजूद हैं। तो पहले साल में हमारे पास 10,000 रुपये थे, दैट इज A1। देन दूसरे साल में हो गए 10,800, दैट इज A2। तीसरे साल में हो गए 11,664, दैट इज A3। और चौथे साल में तीसरे साल में हो गए हमारे पास 12,597 रुपये। मतलब ये पहले साल में मौजूद थे, ये दूसरे साल में, ये तीसरे साल में, ये चौथे साल में, है नी। दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो अभी हमें चेक करना है कि वेदर दिस सिचुएशन गिव्स एन एपी, क्या ये सिचुएशन हमें एपी देती है या नहीं देती है। किस तरह से चेक करेंगे, तो पहले वाला ही तरीका है जो कि हमें करना है, दैट इज A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। वैसी तरह से क्या करना है, हमें चेक करना है। देखो, अगर हम A2 माइनस A1 करते हैं, ठीक है, पहले इन दो अरकान का अगर चेक करते हैं, तो A2 की कीमत है 10,800 माइनस A1 की कीमत है 10,000, तो 10,800 माइनस 10,000 गिव्स यू 800। ठीक है, तो इसी तरह से अगले दो अरकान का चेक करेंगे, दैट इज A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 करेंगे तो दैट इक्वल्स टू 11,664, जो कि हमारा A3 है, माइनस A2 है 10,800, तो 11,664 माइनस 10,800 जो कि हमें देगा 864। सो सी, यहां पर अगर आप देखते हैं तो 10,800 और 10,864, मतलब इन दोनों का फर्क है 800 और इन दोनों का फर्क है 864। यानी दो अरकान का, मतलब इस फहरिस्त के दो मेंबर्स, हर दो मेंबर्स का, मुतवातिर मेंबर्स का फर्क मुस्तकिल नहीं है, सेम नहीं है। सो देयरफॉर इसलिए हम इसे एपी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, बहुत सिंपल है, क्योंकि A2 माइनस A1 यहाँ पर ना बराबर है A3 माइनस A2 के। ठीक है, सो दिस विल डज नॉट रिप्रेजेंट एन एपी। तो A1 देखो, चूंकि हर दो मुतवातिर अरकान का दरमियानी फर्क मुस्तकिल नहीं है, तो इसलिए ये एक एपी नहीं है। तो इस लेसन में तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह जो है ना एक एपी को हम चेक करते हैं कि दी गई फहरिस्त एक एपी को जाहिर करती है या नहीं करती है। तो ये था मश्क 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो होप जो है ना आपको तमाम क्वेश्चन जो है ना डिटेल में समझ आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो है ना बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि आपके जो है ना मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो अगर पसंद आ गए तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, दिल खोलकर शेयर कीजिए। तो अब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।